हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लो टू हाई में। आइए टेंस को कंटिन्यू करते हैं। और हमने पिछले वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था, और जो अगला हमारा है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और नोट्स के साथ। ठीक है, और यदि आप इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो आप जाके पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए तो हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार से हमने पिछली बार पढ़ा था पहचान, नियम, फॉर्मूला, उसी प्रकार से इसमें भी हम सेम वही पढ़ेंगे। 3-4 चीजें पढ़ेंगे। पहले पहचान, उसके बाद से नियम पढ़ेंगे, उसके बाद से फॉर्मूला यानी कि सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद से एग्जाम्पल। क्लियर? ठीक है, चलिए तो इसका पहचान क्या करें। देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ ए ई मात्रा के बाद होगा शब्द लगा हो, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कि पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ का ई की ए के मात्रा के बाद होगा शब्द लगा हो। जैसे वे घर गए होंगे, तो ए के मात्रा के बाद होगे लगा हो, या फिर वह घर गया होगा, आ के मात्रा के बाद होगा शब्द लगा हो, तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? अब इसका हम नियम देखते हैं। देखिए नियम क्या है। देखिए, ऐसे वाक्यों को बनाने, अब नियम किसका है भी देखना हमको। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले क्या हम पढ़ेंगे? साधारण वाक्य। ठीक है, उसके बाद से नकारात्मक, उसके बाद से प्रश्नवाचक, उसके बाद से प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक। तो सबसे पहले हमारा क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, न निगेटिव है न प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, इसका नियम, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल हैव या फिर देखिए शैल हैव का प्रयोग करते हैं। अर्थात आई और वी के साथ शैल हैव तथा अन्य सभी कर्ता, यानी कि आई और वी सब्जेक्ट को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए विल हैव का प्रयोग करते हैं, तथा क्रिया यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बना देते हैं। यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई और वी के साथ शैल हैव, अन्य सभी जो भी करता है सब्जेक्ट आया उसके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद से हैव लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। आगे देखिए एग्जांपल हम, जैसे हम लोग बाजार गए होंगे। देखिए लास्ट में क्या आ गया? ए का मात्रा होंगे, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो बनाइए इसको। पहले सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा हमारा? वी, विल या शैल, तो वी के लिए हम क्या लगाते हैं? आई और वी के लिए भी हमने पढ़ा, देखिए शैल। देखिए वी शैल हैव, कोई दिक्कत? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाना, गए हैं, जाना निकल जाएगा गो, और गो का थर्ड फॉर्म गोन। वी शैल हैव गोन कहाँ पे? बाजार। टू लगा दीजिए, मार्केट, मार्केट। क्लियर? अगला देखिए, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ चुके होंगे, तो इसमें तो चुके होंगे आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा द स्टूडेंट। ठीक है, द स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल हैव। क्यों? क्योंकि आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो विल हैव। ठीक है, द स्टूडेंट विल हैव, और पढ़ना क्या हो जाएगा? रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? रीड होता है। ठीक है, विल हैव रीड द बुक। क्लियर? ठीक है, देखिए द स्टूडेंट विल हैव रीड द बुक। क्लियर? अगला देखिए आता है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। जब वाक्य में नहीं शब्द आ गया तब कैसे बनाएंगे? इसका नियम देखिए, यदि किसी वाक्य में नहीं शब्द आए तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद हैव लिखकर बना देते हैं। विल, शैल और हैव के बीच में जो है उसमें नॉट लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे शैल हैव है, उसके बीच में नॉट लगा देंगे। फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट हो गया विल या शैल, उसके बाद बीच में नॉट, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्लियर? अब इसका हम देखते हैं एग्जांपल, वे विद्यालय नहीं गए होंगे। देखिए गए होंगे आ गया, ए का मात्रा, उसके बाद होंगे, ये भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बनाइए तो क्या हो जाएगा? दे, और दे के साथ विल, और विल के बाद तुरंत नॉट। सब्जेक्ट हो गया, विल शैल में विल हो गया, नॉट हो गया, उसके बाद से हैव। ठीक है, और गए तो गॉन, क्योंकि वर्ब का क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म, इसमें भी सेम वही। ठीक है, परफेक्ट कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर,
अगर परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, गोन टू स्कूल, स्कूल। क्लियर, ये इसका इधर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, हम लोग खाना नहीं खाए होंगे। देखिए, हम लोग खाना नहीं खाए होंगे, लास्ट में ए की मात्रा आ गया और होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट, वी शैल नॉट हैव। अब वर्ब हमारा क्या है, खाना, तो हो जाएगा ईटेन। देखिए, ठीक है, क्योंकि ईट और ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन द फूड। क्लियर है, ठीक है, हो गया हमारा। देखिए, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब जो इसी में का अगला हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, तो अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब इसका भी नियम हम देखते हैं। यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि आते हैं तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी कि देखिए, यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आ जाए तब हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए दो नियम हमारे पास है। जैसे देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वो हमारे पास दो प्रकार से आ सकता है, या तो वो बीच में आए या तो पहले आए। तो जब बीच में आएगा तो उसके लिए अलग रूल है और पहले आ जाएगा उसके लिए अलग रूल है। तो पहले हम पढ़ते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। अब उसका फॉर्मूला देखिए, पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, उसके बाद से विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड, यानी कि जो बचा रहेगा लास्ट में लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखिए, वे विद्यालय कब गए होंगे। देखिए क्या है लास्ट में, गए होंगे या फिर जा चुके होंगे, और बीच में क्या आ गया, कब। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी मीनिंग लिखेंगे, तो हो जाएगा व्हेन। उसके बाद विल या शैल, और विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो हमारा सब्जेक्ट दे है तो विल, व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट तो वे दे, व्हेन विल दे, उसके बाद से हैव। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो गूगल क्या हो जाएगा, गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगला देखिए, तुम लोग वहां क्यों गए होगे। देखिए बीच में क्या आ गया, क्यों आ गया, और लास्ट में चुके होंगे या फिर गए होंगे, दोनों बातें कही है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन वर्ड तो वाई, और तुम के लिए क्या रहेगा, विल, वाई विल यू। ठीक है, उसके बाद से हैव, यहाँ भी गॉन देयर। ठीक है, देयर मतलब वहां। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, अगला मार्क है जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, यानी कि जो क्वेश्चन हमारे पास वर्ड है जब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वो पहले ही आ जाए तब कैसे हम बनाएंगे। इसके देखिए, विल या शैल पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड। क्लियर, इसका एग्जांपल देखिए, क्या तुम लोग अपना अपना गृह कार्य कर लिए होगे। लास्ट में चुके हो गया, आ गया, आ का मत एक की मात्रा के बाद हो गया, आ गया, और बीच में पहले क्या आ गया, क्या आ गया। इसको बनाते तो विल या शैल, विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, तो तुम है तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल यू हैव। अब देखिए, कर लिए हो गए तो करना क्या होता है, डू, थर्ड फॉर्म का जाएगा डन, डन। अब देखिए, अपना गृह कार्य, तो अपना की मीनिंग यू के लिए क्या होता है, योर, और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है अपने की मीनिंग के लिए प्रयोग। ठीक है, यूज ऑफ, जैसे मान लीजिए अपने की मीनिंग हर सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग होती है, तो यू के लिए अपने की मीनिंग योर होता है, योर क्या, होमवर्क, गृह कार्य, क्वेश्चन। क्लियर। अगला देखिए, क्या हम लोग बगीचे में टहल चुके होंगे। ये भी सेम वही है, देखिए क्या पहले आ गया, लेकिन हम है तो हम के लिए क्या आएंगे, हम पहले सबसे पहले सहायक क्रिया सेल। ठीक है, सेल, उसके बाद से वी, सेल वी हैव। अब टहलना क्या होगा, वॉक, वॉक का थर्ड फॉर्म वॉक लगा लीजिए। ठीक है, वॉकड। अब देखिए कहाँ पे, बगीचे में, इन गार्डन। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। क्लियर, देखिए नोट कर लीजिए।
अब हमारा जो इंटरगेटिव सेंटेंस है वो पूर्ण हो गया। अगला जो हमारा है वो आएगा इंटरगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि एक ही वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों रहेगा। ठीक है, चलिए तो अगला हमारा है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य, यानी कि एक ही वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसका नियम देखिए, यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द भी आते हैं तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, यानी कि हमको क्या केवल परिवर्तन करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। बाकी जो शेष है जैसे हम किए थे इंटरगेटिव सेंटेंस उसी प्रकार से बना देना है। क्लियर। अब इसमें भी क्वेश्चन वर्ड दो प्रकार से आ सकता है, या तो बीच में या तो पहले। तो सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं, जब बीच में आएगा। इसका फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल सब्जेक्ट उसके बाद से नॉट, उसके बाद शेष वर्ड देखिए हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्लियर। अब चलिए बनाते हैं एग्जांपल। कह रहा है इसका एक, वे विद्यालय क्यों नहीं गए होंगे। तो पहले क्यों आ गया, तो पहले क्यों का मीनिंग वाई, और विल शैल में विल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दे है। देखिए वे मतलब दे, वाई विल उसके बाद से सब्जेक्ट, वाई विल दे उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट हैव, अब गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला देखिए, हम लोग अपना कार्य क्यों नहीं किए होंगे। तो क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, और क्यों बीच में आ गया। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग वाई, उसके बाद से शैल। क्यों शैल आएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम है। वाई शैल, उसके बाद से क्या वी, वाई शैल वी नॉट, उसके बाद से हैव, क्योंकि देखिए क्वेश्चन वर्ड विल या शैल सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से हैव, ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखिए इसको तुरंत वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो करना क्या जाएगा डन। ठीक है। और वी के लिए अपने की मीनिंग क्या हो जाएगी, अपना कार्य के लिए आवर, आवर वर्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि अपने की मीनिंग के लिए आवर और हमारा क्या कार्य है, तो आवर वर्क। अगला देखिए क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए उसके बाद बीच में निगेटिव भी रहे तब क्या करेंगे, विल या शैल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद से है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, शेष वही है। ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, क्या तुम लोग अपना गृह कार्य नहीं किए होगे। तो सेम वही प्रक्रिया, विल या शैल, तो तुम हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए विल हो जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, विल यू नॉट, क्योंकि नई शब्द है, उसके बाद से हैव, विल यू नॉट हैव। अब करना क्या हो जाएगा डन। ठीक है, अपना कार्य, तो यू के लिए अपने की मीनिंग क्या हो जाएगी योर वर्क, विल यू नॉट हैव डन योर वर्क, वर्क नहीं है होमवर्क है, क्योंकि हमारा गृह कार्य है होम वर्क। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या हम लोग बाजार नहीं गए होंगे। देखिए इसमें भी वही है, चुके होंगे या फिर गए होंगे, बात एक ही है। तो सबसे पहले क्या सेल, सेल क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हम है यानी कि वी है, और आई और वी के लिए सेल, सेल वी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा गए का डन, जाना का हो जाएगा गॉन, सॉरी गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। नोट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब अगला जो हमारा इसी में एक टॉपिक आता है, इसी इंटरगेटिव यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही, कि जब किसी वाक्य में दो, एक ही वाक्य में दो कार्य हो, जैसे मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुके थे, या फिर यात्री के स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, यानी कि एक ही वाक्य में आएगा और लास्ट में ध्यान रखिए चुकी थी नहीं आएगा, चुके होंगे, उसके आने से पहले हम जा चुके होंगे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, लास्ट मतलब दो कार्य होगा और बीच में पहले शब्द जुड़ा होगा, तो उसको कैसे हम बनाएंगे इसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब इसको आप इसको नोट कर लीजिए, और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से इसी में पढ़ेंगे हम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो हम देखते हैं ऐसे वाक्य जो एक ही टेंस में दो कार्य हो। ठीक है, जैसे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे वाक्य भी आते हैं जिनमें दो कार्य एक ही टेंस में समाप्त होते हैं।
अंतर केवल इतना होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त होता है और दोनों कार्य के बीच पहले शब्द लगा होता है। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही जैसा कि हमने बताया है ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें एक ही टेंस में दो कार्य होता है। अंतर केवल इतना होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उन दोनों कार्य के बीच में पहले शब्द जुड़ा होगा। क्लियर। अच्छा, अब रूल देखिए कैसे बनाएंगे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय जो कार्य पहले समाप्त होता है, ठीक है, यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है तो उसे होता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देते हैं। यानी कि जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जो कार्य बाद में हो रहा है उसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। देखिए इसलिए हमने इसको अलग लिख दिया है, आप समझ लें। अब देखिए अगला इसका क्या है फॉर्मूला। देखिए सब्जेक्ट विल या शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहां तक क्या देखिए आप, ये क्या है, ये हमारा है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का सूत्र। उसके बाद से बिफोर लगाएंगे पहले की मीनिंग के लिए, उसके बाद से क्या लगाएंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से यस या यस आप जानते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्लियर, ठीक है। अब अगला देखिए एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सूर्यास्त। देखिए सूर्यास्त होने से पहले वह खाना खा चुका होगा। देखिए चुका होगा आ गया, और इसमें दो कार्य है, सूर्यास्त होने से पहले वह खाना खा चुका होगा, खाना भी खा रहा है और सूर्यास्त भी हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, वह खाना खा चुका होगा, तो खाना खाने को हम पहले बनाएंगे और किसमें फ्यूचर परफेक्ट में। चलिए हम बनाते हैं, वह खाना खा चुका होगा, ये हमारा पहले बनेगा। तो पहले सब्जेक्ट, तो वह क्या हो जाएगा ही, उसके बाद से विल या शैल, तो ही के लिए विल, ही विल ईट, सॉरी ही विल हैव ईट, ही विल हैव ईट द फूड। यहां तक हमारा बन गया। उसके बाद से क्या बिफोर, क्योंकि पहले शब्द है उसकी मीनिंग लिखना है, ठीक है। ही विल हैव ईट द फूड बिफोर। अब उसके बाद से क्या देखिए ईटेन, सॉरी क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो ईटेन द फूड बिफोर हो गया। अब देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सूर्यास्त होने से पहले, इसको किस में बनाएंगे तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर। अब देखिए उसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिफोर सन सूर्य हो गया, अस्त सेट्स। देखिए इसके जो क्रिया है उसमें यस या यस, तो एक वचन के लिए जानते हैं यस या यस, तो सूर्य एक वचन है इसलिए उसके वर्ब में यस जोड़ दिया गया, सन सेट्स। क्लियर। अगला देखिए सोने से पहले राम यहाँ नहीं आया होगा, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ एक हो गया, यहाँ तक दो हो गया, तो राम यहाँ नहीं आया होगा, ये काम पहले हो रहा है, इसको हम पहले बनाएंगे तो किसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। चलिए तो सब्जेक्ट क्या होगा द राम या फिर राम। अब देखिए राम के बाद क्या लगाते हैं विल, अब विल के बाद नॉट है तो बीच में नॉट लगाते हैं, इसके पहले हम पढ़े ही थे, राम विल नॉट, उसके बाद से हैव, उसके बाद से क्या होगा कम हियर। कम हमारा देखिए थर्ड फॉर्म हो गया, हियर मतलब यहाँ, ठीक है। राम विल नॉट हैव कम हियर, अब क्या लगाएंगे बिफोर। क्लियर। ये हमारा क्या बन गया फ्यूचर परफेक्ट बन गया। अब जो कार्य बाद में हो रहा है सोने से पहले, मतलब ये सब हो गया हमारा। अब सोने वाला जो काम है बिफोर, अब देखिए राम है तो इसमें भी सब्जेक्ट राम ही है, उसके लिए क्या हो जाएगा ही, बिफोर ही सोने तो स्लीप, बिफोर ही स्लीप्स। देखिए बन गया, ठीक है। राम ही ना, राम सोने से पहले कौन, राम ही, बिफोर ही स्लीप्स। क्लियर। अगला आप देखिए क्या अपना कार्य करने से पहले वह सो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये हमारा क्या होगा बाद में हो रहा है, वह सो गया होगा, ये कार्य पहले हो रहा है, इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, तो तुरंत बनाइए। लेकिन देखिए क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया है तो प्रश्नवाचक की तरह बनाएंगे। जब क्वेश्चन वर्ड आगे आया था तो उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं, विल या शैल लिखते हैं पहले, तो वह है तो क्या लाएंगे विल ही। देखिए विल ही, उसके बाद से क्या लाते हैं हैव, विल ही हैव स्लेप्ट, विल ही हैव स्लेप्ट, ये हमारा हो गया, वह सो गया, उसके बाद से बिफोर, ठीक है। देखिए विल ही हैव स्लेप्ट, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, हैव स्लेप्ट बिफोर। अब क्या, अब देखिए अपना कार्य, बिफोर के बाद क्या अपना कौन कार्य, वह अपना कार्य कर रहा है, बिफोर ही
सब्जेक्ट हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, बिफोर ही डू, करने के अंग्रेजी डू हो गया तो डज, क्योंकि ये इंडेफिनिट में बन रहा है, ही डज हिज वर्क, हिज वर्क। देखिए ही सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, वह है वही सब्जेक्ट यहाँ भी आ गया है। क्लियर? विल ही हैव स्लेप्ट बिफोर ही डज हिज वर्क। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर आपको ऐसे मिलता है तो सेम वही बनाना है। दो कार्य होगा, एक कार्य को जो पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे। ध्यान रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा सिंपल वाला ही बनेगा, इसमें इंट्रीगेटिव नहीं लगेगा। अगर इंट्रीगेटिव आ गया तो केवल इसमें बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। क्लियर? नोट कर लीजिए। और यदि आपको हमारे वीडियो से लाभ होता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।